मैं नहीं करता, वो मुझसे मांगे और मैं उसकी दुआ पूरी नहीं करता, वक्त के मुताबिक उसकी मन्नत पूरी ना हुई तो गया गमसीन ना हो, बाक़यामत के दिन उसकी तमाम दुआ को कबूल करूँगा। और तुम देखोगे उस दिन कुछ दुनिया वाले ऐसे होंगे जिसकी दुआ को मैंने दुनिया में कबूल नहीं किया, तो वो लोग अर्श आज़म पे जब क़यामत का दिन होगा तो जलसा करेंगे, धूम मचाएंगे और कहेंगे मौला तेरा शुक्र बजाते हैं कि हमने मांगा था गफलत में दुनिया के अंदर, पर तूने हमको दिया नहीं, आज क़यामत के दिन तूने हमारी दुआ को कबूल फरमाया। तो जिसकी दुआएं कबूल होती वो भी शुक्र बजाएगा, मौला तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने दुनिया के अंदर भी हमारी दुआएं कबूल करी और दुआ से हमको जो माल और जर तूने दिया वो हमने अल्लाह की राह में अता फरमाया और तूने उसका बदला तुमको क़यामत के दिन तूने हमको और अता फरमाया। क़यामत के दिन किसी भी नबी की उम्मत को जलील होना नहीं पड़ता, बस वो अपने आप पे सब्र करे। क्या करे? सब्र करे। ये सब्र का घड़ी है और दुनिया में इंसान पैदा ही होता है सब्र के लिए, सब्र के लिए जिंदा है। दुनिया में जो जिंदा है वो सब्र के लिए। सब्र मतलब समझ गया ना कोई बंदा, तो उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत क्या, अल्लाह से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ी ज़ुबान हिलाने की। और ज़ुबान हिलाएगा भी अल्लाह के सामने तो बोलेगा मौला तुम मुझसे राजी हो जा। क्यों? जो सब्र करता है अल्लाह पहले उसके साथ होता है और जिसको अल्लाह जिसके साथ होता है उसको सब्र का नाम लेने की जरूरत नहीं, अल्लाह सब्र दे देता है। आई समझ में? खैर बहरहाल कल मैंने बोला था कि यौमुल जुमा के दिन मैं बोलूँगा या रविवार के दिन, तो जो कुछ मुख्तसर चीज़ें हैं जो तुम्हारे क़यामत का सामना कराना था, कल मेरे से जो बना मैंने किया। आज फिर मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह जितनी मुझे तौफीक देगा मैं आप तक पहुँचाता हूँ और आगे इंशाल्लाह जिंदा रहा तो और पहुँचाने की कोशिश करूँगा जो मेरे से बनता हो। जैसे कल मैंने छोड़ा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ निशानियाँ बताई है क़यामत की, जो मंजरे के अंदर माहौल में दुनिया के अंदर गलतफहमी हो जाएगी, लोग एक दूसरे से मोहब्बत छोड़ देंगे, लोग हराम पे हराम चालू कर देंगे, नमाजों को छोड़ देंगे, मस्जिदों के मिंबर पर रह के खड़े रहने वाला इंसान गलत बोलेगा, मौलवी होने के बाद गलत बोलेगा, अल्लाह कुरानों के अक्सरों को उठा लेगा। ये सब मैंने बताया। सही है। तो ये सब उस वक़्त होगा जब इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा के पहले है। क्या होगा? इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम के आने के पहले होगा, उनके बाद नहीं, उनके पहले। आप उस दौर में इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाएंगे जिस वक़्त मक्का मोजिज़ा के अंदर दीन कुफ़ार हो जाएगा, दीन को कोई पाने वाला नहीं होगा, दीन को इंसान फैलाने वाला नहीं होगा, दीन की बातें करेंगे लोग भागते हो जाएंगे, भाग जाएंगे। कोई अल्लाह रसूल की बात करेगा, कुरान की बात करेगा तो मदीना के अंदर लोग भागते हो जाएंगे, सुनने को तैयार नहीं रहेगा। उस दौर के अंदर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम दौड़कर मक्का के अंदर रवाना हो जाएंगे और एक बाजू जाकर बैठ जाएंगे छुप कर कि मैं अल्लाह की इबादत करूं। क्या करूं? अल्लाह की इबादत करूं। वो दौर की बात है ये। जब मक्का के अंदर मदीना के अंदर मदीना शहर में जब जाते हैं तो तैयबा की गलियां कुछ ऐसी ही लगती है, खूबसूरत, दिल बहल जाता है, हर गम भूल जाता है इंसान। उस जगह पे उस दौर के अंदर लोग नबी को चाहने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के हम्द व सना होंगे, कुछ ही होंगे, लेकिन मुनाफिक लोग भर जाएंगे। अल्लाह की बात बताएंगे, अल्लाह ऐसा है, जगह छोड़ देंगे। जिस तरह आज भी लोग छोड़ रहे हैं। हक बात बोलने बैठते हैं तो हमारा मुसलमान भाई दूर चले जाता है, समझाने बैठते हैं तो दूर चले जाता है, वो कोताही निकालता है कि रोए तू क्या बोलेगा, तेरे पिछले की जिंदगी देख। बिल्कुल सही। ये बोलने लग जाएगा। क्या बोलने लग जाएगा? ये बोलने लग जाएगा। बहरहाल उसका काम करे, लेकिन जिसको अल्लाह ने तौफीक दी है अल्लाह के बोलने की, वो बोलते रहे, वो काम करे। इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा एक ऐसा राजो नियाज करके रख दिया है कि वो कब आएंगे, दिल का और कान दोनों संभालना आज बहुत मुश्किल से मैंने मेहनत करी है। आज तक दुनिया वालों ने यह फरमाया है कि मेहदी आखिरुज़्ज़मा कब आएंगे, कब आएंगे। अरे भाई हदीस पाक में खुलासा हो चुका है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहदी आखिरुज़्ज़मा के बारे में आप जो खबर दे रहे हो वो कब आएंगे? तो आपने फरमाया 204 सदी में। 204 सदी। 204
4 सदी में, यानी कि 200 साल और 4 साल, 200 साल न 4 साल, 204 साल की सदी में आएंगे। 204 साल की सदी में मेहदी आखिरुज़्ज़मा का ज़ूर हो जाएगा। हाँ, ज़ूर होगा। अब शरीयत के मुताबिक 204 तो चले गए, अभी 204 तो ढूंढने गए, तो अभी तो कौन सी चल रही है? 1444 बराबर 1400 सदी हो चुकी है भाई। और रुपए कमो बे 44 43 44 45 पे आके खड़े हम लोग, 44 पे खड़े, तो सदी चली गई। लेकिन नबी के बोलने का मतलब नहीं समझे, फिर समझा कर नहीं, हर 1000 साल के बाद जो 204 आएगा, जब आएंगे तो 1000 साल निकल गया और 204 में मेहदी आखिरुज़्ज़मा नहीं आए, तो इसे भूल जाना होगा। फिर से तुम्हें 1000 साल गिनने होंगे, फिर से 1000 साल गिनने होंगे, और फिर 204 के अंदर इंतजार करना होगा, इंतजार करना होगा कि इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा आए। अगर उस साल में भी अगर मेहदी आखिरुज़्ज़मा नहीं आते हैं, तो फिर 1000 साल से गिनना होगा। पर आएंगे, 1000 साल बदलते रहेंगे, तारीख सनत नहीं बदलेगी, 204 ही रहेगा। कौले मुस्तफा है। क्या है? कौले मुस्तफा है। इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा की तारीख मैं बताता हूं आज तुम्हारे लोगों को, अल्लाह के दिए से। हर 1000 साल के बाद 204 आएगा, जब मेहदी आखिरुज़्ज़मा की आमद होगी। आमद होगी। अब अहले तसय्युब फरमाता है कि आमद तो हो चुकी है। अहले तसय्युब क्या फरमाता है? कि आमद हो चुकी है। तो कैसे मान लो रे आमद हो चुकी है? अब उनकी आमद कौन सी रही? कि इमाम अली अस्करी की औलाद इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा है। आप पैदा हुए और पहाड़ों में घुस गए, अब वो वापस बाहर आएंगे। तो हदीस के मुताबिक तो और कुरान के मुताबिक तो गलत है। क्यों? क्योंकि मेहदी आखिरुज़्ज़मा जब आएंगे, नबी ने फरमाया जब हुजूर ज़ुहूर होगा मेहदी आखिरुज़्ज़मा का, आमद होगी, जब उस वक्त 2 होगी। जिस वक्त मेहदी आखिरुज़्ज़मा आएंगे, उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। अगर अहले तसय्युब इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा को जाहिर कर दिया कि आ गए हैं, तो ढूंढ के लाए ईसा को भी, ईसा को भी ढूंढ के लाए कि भाई बोल दे ईसा भी आ गया। नहीं ला सकता। जब ईसा नहीं आया तो मेहदी आखिरुज़्ज़मा भी नहीं आए। और बहरहाल मेहदी आखिरुज़्ज़मा जब आएंगे, जब ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, होगा। बहरहाल फिर मेरे को आगे चलना है कि इमाम मेहदी आखिरुज़्ज़मा अलैहिस्सलाम की पैदाइश मदीना मुनव्वर में होगी। मदीना मुनव्वर के अंदर मेरे सरकार पैदा होंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, और वहां खूबसूरत जिंदगी बिताएंगे नबी के सामने। और आपका चेहरा अनवर खूबसूरत होगा, पेशानी एकदम चौड़ी होगी, पेशानी चौड़ी होगी, खूबसूरत होंगे, ना बहुत लंबे होंगे, ना बहुत बटके होंगे, ना बहुत जाड़े होंगे, ना बहुत पतले होंगे, मीडियम क्लास में होंगे। और आपका चेहरा अनवर जब खुलेगा, मुस्कुराएंगे, तो आपके दोनों आगे के जो दांत बोलते पड़े, ये दांतों के अंदर एक गेब होगी, ये दांतों में गेब होगी, और आप बहुत सुकून शांति से मोहब्बत से बात करेंगे। और जब मदीना के अंदर ये सब मसला खड़ा हो जाएगा, दिन के बारे में फितनाखोरी, उस वक्त सरकार जगह छोड़ देंगे और मदीना मक्का मुनव्वर में चले जाएंगे। और मक्का मुनव्वर के अंदर चले जाएंगे तो मक्का वाले, शहर वाले बोलेंगे ये कौन आया, तो वो पहचान लेंगे कि ये कोई बंदा है, कोई राज है जो गुफा में एक बाजू बैठ चुका है। उन लोग के पास जब आएंगे हाथ में हाथ देने के इरादे से, लेकिन मेहदी आखिरुज़्ज़मा ना पार देंगे कि मैं किसी को हाथ में हाथ नहीं देता, मैं किसी के साथ नहीं हूं। आप इतने गमशीन हो जाएंगे कि मदीना शहर छोड़ के मुझको मक्का आना पड़ा, दीन लोग लेने तैयार नहीं है। तो अब फिर लोग आजीजी करेंगे और मक्का से आपको बाहर लेकर आएंगे, और फिर सरकार तवाफ करेंगे। एक जगह भी से लिखा है, तवाफ भी करेंगे आप, फिर आपका चेहरा रोशन होगा। जो वहां वाले थे वो भी ईमान लेकर आएंगे आपके हाथ पे, और जो पीछे वाले जो नहीं जानते थे वो तवाफ के अंदर पहचान जाएंगे, चेहरा अनवर चौंकता होगा। और फिर आपके हाथ में हाथ दिया जाएगा, आपके हाथ में हाथ दिया जाएगा, और आपको वहां का इमाम मुकर्रर कर दिया जाएगा। अहले बैत फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम का आखिरी फूल, वलियों के अंदर आखिरी फूल क्या होगा? वलियों में आखिरी फूल होगा,
जो इमाम मेहदी आखिर जमा होंगे और जब हुक्मरान बनकर नमाज पढ़ाएंगे, सुभान अल्लाह, जैसे नमाज चालू की, वक्त सुबह से आपने इमामत चालू करी, ऐसे ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। सुबह की नमाज में तकबीर पढ़ दी होगी, अल्लाहू अकबर की आवाज देने की तैयारी होगी। मेहदी आखिर जुमा बोलने के पहले, अल्लाह अकबर बोलने के पहले आपको पता चल जाएगा कि नबी आ गए। जब मेहदी आखिर जुमा पलट के देखे ईसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, तो ईसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाएगा, ए ईसा अलैहिस्सलाम, आप नबी हो, रसूल हो, आप आइए, नमाज आप पढ़ाइए। मेहदी पीछे पड़ता है, इमाम पीछे पड़ता है, तो आप पढ़ेंगे नहीं, उम्मत मुस्तफा का इमाम तुम है, ए मेहदी अलैहिस्सलाम, तू उम्मत मुस्तफा का इमाम है, सही है, तू नमाज पढ़ा। फिर आप नमाज पढ़ाएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम पीछे खड़े होंगे। जब इस सुबह की नमाज खलास होते ही, पॉइंट नॉट, सलाम पेर के सरकार पे दुरूद सलाम पढ़ने के बाद नमाज खलास होते ही एक दरवाजा खोला जाएगा। क्या? एक दरवाजा खोला जाएगा, जहां पर जैसे दरवाजा खोला ऐसे ही दज्जल का आना, दज्जल की एंट्री पड़ेगी और 30,000 यहूदी के लश्कर के साथ होगा। कितने हजार? 30,000 यहूदियों के लश्कर के साथ खड़ा होगा और उसके संगात जंग होगी। क्या होगी? जंग होगी। उस जंग के अंदर ईसा अलैहिस्सलाम और मेहदी अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर काने दज्जल को और उनके संगात वाले यहूदियों को खलास कर देंगे। दुनिया के अंदर कोई यहूदी ना बचेगा। जो यहूदी बचेंगे सब के सब ईसा अलैहिस्सलाम पे इस्लाम लेकर आ जाएंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त ये नहीं बोलेंगे कि सब कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ईसा रूह अल्लाह, नहीं, फरमाएंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। सबको उम्मत मुस्तफा बना देंगे, क्योंकि ये कलमा खुद भी पढ़ेंगे और दुनिया को भी पढ़ाएंगे। एक नबी होके नबी को उम्मती, एक नबी की औलाद होके इमाम बनकर खड़ा है नबी का। जब ईसा अलैहिस्सलाम ने नमाज बांधी होगी तो क्या बोला होगा? इस पेश इमाम के पीछे, बिल्कुल एक नबी होकर वली के पीछे नमाज। क्या दर्जा बढ़ा है मेरी फातिमा ज़ोहरा अलैहिस्सलाम का। दर्जा किसका बुलंद हुआ? अरे जिसने जना, जिसको कल कौसर कहता है, कौन है वो? फातिमा की बेटी अलैहिस्सलाम है। कौन है वो? अली का बेटा है। कौन है वो? मोहम्मद की आल है। आप हुसैनी सैयद के अंदर से होंगे, हसनी हुसैनी सैयद के अंदर से होंगे आप। कुछ लोगों ने खाली हुसैनी बोला है, नहीं, हसनी हुसैनी आप दोनों होंगे। और कुछ आलिमों ने उसको हुसैनी सैयद बोला है, मेहदी आखिर जुमा को, और किसी ने उनको हसनी बोला है। मैं कहता हूं ना हसनी हो चाहे हुसैनी हो, वो तो फातिमा ज़ोहरा का बेटा है, तो अली का बेटा है, तो मोहम्मद मुस्तफा का बेटा है, तो औलाद रसूल। इल्म की कमी से कुछ कोताही हो सकती है, लेकिन औलाद होने में तो कोताही नहीं होती। है तो फातिमा का बेटा, है तो अली का, है मोहम्मद का बेटा। आई समझ में? ये मेहदी आखिर ज़मा का राज है। बहुत कुछ है, मुख्तसर चीज़ें बता रहा हूँ आपको लोग के। जब मैं काला दज्जल आएगा, उसको मारा जाएगा, मारने के बाद उनकी फौज को कराया जाएगा, ईसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट सबको कलमा पढ़ा देंगे और मेहदी आखिर ज़मा जुजूर पे होंगे। कहाँ पर? हाँ, जब दिन फैलाएगा पूरे दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर नबी का कौल है, कौले मुस्तफा। क्या है? कौले मुस्तफा है कि मेरे बाद दुनिया के पूरे खोने खोने के अंदर एक बच्चे से लेके बूढ़ा तक वाहिद मेरा ही कलमा पढ़ता होगा। जब मेरा कलमा पढ़ लेगा तो पूरी दुनिया के अंदर मेरा ही कलमा होगा, तो वो चीज बाकी रह गई। अबू बकर खिलाफत पाए, पूरी दुनिया ईमान ना लाई। उमर फारूक खिलाफत पाए, पूरी दुनिया ईमान ना लाई। उस्मान गनी खिलाफत पाए, पूरी दुनिया ईमान ना लाई। अली शेर खुदा है, पूरी दुनिया ईमान ना लाई। हसन हुसैन सब आए, कोई भी पूरी दुनिया ईमान ना लाई। लाए कुछ, लाए कुछ, लाए आधी दुनिया लाई, पूरी दुनिया, कुछ बाकी रह गया ना लाए। वो आएगा जिसका नाम इमाम मेहदी होगा, और वो जब दीन फैलाएगा तो पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम होगा। क्या होगा? इस्लाम। और यकीनन 40 बरस तक इस्लाम लहराता रहेगा। उस वक्त नबी ने फरमाया उसके बाद फिर उसमें फितना फिरी होगी, फिर उसमें फितना खोरी होगी।
और अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त फितना खोरी के बाद हाजुत और माजूद आएंगे। क्या आएंगे? हाजुत और माजूद। हाजुत और माजूद आएंगे। वो ऐसी कौम होगी जो दीवार के पीछे ढांक दी गई है, वो जब निकलेगी तो दुनिया का एक कतरा पानी नहीं छोड़ेगी। क्या क्या? एक कतरा पानी समंदर के समंदर पी जाएगी, घास खा जाएगी, यहां तक के कि कोई जानवर जिंदा ना बचेगा दुनिया का। कोई भी, चाहे वो बकरा हो चाहे गटर के कीड़े हो, जो भी जमीन पे बाहर दिखेंगे सबको खा जाएंगे। वो कौम कहां से आने वाली है? सही, बिल्कुल। वो कौम कहां से आने वाली है? वो कौम तो मेरा दिल कहता है, मेरा इरफान कहता है कि वो कौम चाइना की हो सकती है, क्योंकि आज वो हर जानवर खा जा रही है। बिल्कुल सही। बाकी अल्लाह जानता है क्यों कहां से आने वाले हैं, पर मेरा अंदाजा बताता है, ये मेरा इरफान है, मेरा मन है, कोई किताब में नहीं है, कि हो सकता है ये कौम चाइना से होगी, इसलिए कि हाजुद माजूद की कुछ नस्लें तो बंद है, लेकिन कुछ परछाई से शायद वो लोग आज सब जानवर खा जा रहे हैं। बिल्ली तक नहीं छोड़ रहा भाई, बंदर तक नहीं छोड़ा जाए, सांप तक नहीं छोड़ा जाए, तो वो इस तरह चाइना के लोग जानवर खा रहे हैं, इसी तरह वो कौम आएगी जिसका नाम हाजुत और माजूद है। अक्खी कौम होगी और पूरे सबको खलास कर देगी। फिर उनके साथ कुछ लोग बच जाएंगे, कुछ लोग बच जाएंगे। उस हाजुत और माजूदों को मारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसा धुआं छोड़ेगा या ऐसा असबाब बनाएगा कि लोग सब मारे जाएंगे। मैंने बोला मुख्तर से कुछ चीजें बताना चाहता हूं, पूरा खुलने का बहुत सारा है। वो सब मारे जाने वाले हैं, तो अब वो मारने के बाद, उनको मरने के बाद बीमारी फैलने वाली है, सब जानवर खाइल होंगे, बीमारी फैलेगी, तो अल्लाह बीमारी से बचाने के लिए एक आइटम और पैदा करेगा जो खूब बड़ा जानवर होगा, जो हाजुद और माजूदों को एक चील छिछड़े की तरह पकड़ती है, चील छिछड़े को पकड़ती है, इसी तरह वो आएंगे और यूं पकड़ के उसको उठा कर ले जाएंगे और वो उनको खा जाएंगे कि दुनिया में जो बचेले हैं उन पे बीमारी ना लगे, बीमारी ना लगे। और बीमारी ना लगने खातिर उन लोगों को, हाजुद और माजूदों को जानवर खा जाएंगे। अब तुमको और नीचे ले आऊं समझाने के लिए, ऐसा नहीं है, समझाने के, डायनासोर समझ लो। क्या? जो उड़ते वाले डायनासोर है, वो आएंगे, इंसानों को, हाजुद और माजूद को खा जाएंगे। आई समझ में? फिर उनके बाद एक धुआं उठेगा, धुआं, यमन में से एक अंगार निकलेगी, यमन में से एक अंगार ऐसी बन के निकलेगी जो दुनिया के अंदर फैल जाएगी। लोग उस अंगार को देखकर भागते भागते शाम की तरफ जमा हो जाएंगे, जिसको अरफात का मैदान बोला गया, कयामत का मैदान बोला गया। सब वहां भेगी होंगे, सब वहां भेगी होंगे। वो कयामत का दिन खड़ा हो जाएगा। कयामत ऐसी नहीं आने वाली है, बहुत तकलीफ देने वाली है। वो आग यमन से निकलने वाली है, यमन से जो आग उड़ेगी वो वहां पहुंचेगी, एक धुआं उठेगा, उसमें हाजुत मारे जाएंगे। आई समझ में? ये मुख्तसर चीजें मैंने बताई, बस इतना है कि अल्लाह वो दिन हमारे को नहीं रखेगा। शुक्र एहसान, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। उसका एहसान का मुझे जिंदा नहीं रखा, लेकिन ना जाने हम ईमान भटक जाते, क्योंकि उस दौरान के अंदर जिसका नाम है काना हजल, वो अपने आप को खुदाई दावा ठोकेगा कि मैं खुदा हूं, मैं अल्लाह हूं। देखो जन्नत, वो जन्नत दिखाएगा, लोग उस पर जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। और एक जगह जन्नत बताएगा, जो उसका कहना मान गया कि हाँ मैं खुदा हूं, वो जन्नत में जाएगा, ले जा, वो गया जन्नत में गिरते जाएगा। और जो नहीं मानता उधर और ईमान ही नहीं लेके आएगा। वो जंग के लिए इमाम मेहदी आखिर जमा के सिपाही बन जाएगा। वो जंग के लिए मूसा अलैहिस्सलाम की महफिल में जमा हो जाएगा और कहेगा लड़ो, फिर लड़ाई होगी। पर इतना ध्यान रखो, जब भी इमाम मेहदी आखिर जमा आने वाले हैं, 204 सदी में आने वाले हैं, और 204 सदी उसको बोलते हैं हर 1000 साल के बाद 200 सदी 4 होगी। और जब आप आएंगे तो एक आप नहीं होंगे, ईसा अलैहिस्सलाम को भी आना होगा, काना दज्जल को भी आना होगा, और इस्लाम का लहराएगा झंडा। आई समझ में?
ये आलिम लोग की कुछ कमी के हिसाब से उसको पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन मेरे आकाए दो जहान है, चिंदी चिंदी एक एक बाल बाल बता रखा है। ए उम्मत मुस्तफा राजी हो जा कि तेरा दर्जा मैंने क्या बुलंद रखा है। एक मरतबा मेरा कलमा पढ़ने के बाद मेरे अहले बैत से मोहब्बत करके तो देख। बिल्कुल सुभान अल्लाह। मेरी अहले बैत से मोहब्बत करे, तू नहीं जानता अहले बैत का मैंने दर्जा क्या रखा है। देख तुझे बताने के लिए कि अहले बैत का दर्जा क्या है, मैंने नबी को पीछे नमाज पढ़वा दी। सुभान अल्लाह। एक नबी को पीछे नमाज पढ़वा दी जिसका नाम ईसा रूह अल्लाह। कितनी बड़ी हस्ती को जिसके पर इंजील उतरी उसको बोला गया पीछे नमाज पढ़ो, और उन्होंने भी दर्जा दिया कि बेशक मैं नबी खरी, मैं रसूल खरी, मैं पैगंबर खरी, लेकिन आप उम्मत मुस्तफा के इमाम हो। उम्मत मुस्तफा के इमाम हो। आप सुबह की नमाज आप ही अदा करें, आप अदा करते हैं, आप भी नमाज में जुड़ जाते हैं। अरे यार, इमाम भी बने, इमाम भी बना दिया औलाद रसूल को खुद का नबी होकर, और उम्मती भी खुद बन गए। खुद ही का अल्फाज है कि आप उम्मती मुस्तफा के इमाम हो आज के, तो बनो आप उम्मत मुस्तफा का इमाम। तो खुद ईसा अलैहिस्सलाम उस वक्त कहाँ थे। बेशक कुरान के अंदर ऐसा नहीं बोल सकते, कुरान में तो लिखा है तमाम अंबिया रसूल मलाइकत कुतुबी रसूल सब पे हमारा ईमान है, और हर नबी रसूल एक दूसरे का भाई है। ये तो इश्क बोल जाता है कि ऐसा मामला है, हदीस के मामला कुछ और है। ठीक, जो मैंने तुम्हारे सामने किया यही हकीकत है, बस इतना ध्यान रखे। इमाम आए नहीं है, उनका हुजूर बाकी है, उनका आना बाकी है, और वो आएंगे। उनकी माँ का नाम आमेना होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, और आपका नाम मोहम्मद होगा। तो आपको लोग बुलाएंगे ए मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। आलिम ने बाप का ही नाम बताया है, मैं कहता हूं माँ का नाम भी आमेना होगा, क्योंकि नबी ने फरमाया वो सभी है मेरे नाम से होगा। जब नबी का नाम बाप से मिलता है तो नबी का नाम अपनी माँ से भी मिलता है, नसब दो है। जब अब्दुल्ला से नबी का नसब गिना जाता तो माँ से भी गिना जाता कि आमीना का लाल है। तो इसी तरह जब नबी ने बोला नसब होगा मेरे नाम से, मतलब मेरे नाम के मुताबिक होगा, सभी होगा, तो मेरे नबी का नाम दो चलते हैं, आमीना से भी चलता है और अब्दुल्ला से भी चलता है। तो यकीनन आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल के मुताबिक आपका नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मोहम्मद है, और आपका नाम मोहम्मद, आपका नाम मोहम्मद, और आपके बाप का नाम अब्दुल्ला, आपकी माँ का नाम आमिना, आपका लक़ब होगा मेहंदी। क्या होगा? मेहंदी लक़ब होगा। और जब इमामत करेंगे, जब हो जाएगा इमाम, तो 6 लक़ब को उठा के लेके आ जा पहले कि इमाम मेहंदी आखिरी ज़मा वो मा अलैना इन्नल बला सल्लु अला हबीब। अल्लाह ताला तबारक